बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएमसी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हफ्तावार अपडेट्स न्यूज़ की आपके साथ शेयर करें। आज का प्रोग्राम नाज़रीन हम जो है वो घर से कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूके में लॉकडाउन है। और इस वजह से शायद आपको कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज वजह से किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो, तो हम आपसे पहले ही माजरत चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन पे। जो बाइडेन साहब जो इलेक्शन जीत किए हैं, आप वर्ल्ड पॉलिसी पे क्या असरात होंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स। बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि चंद जो नवाज शरीफ साहब के साथी जो हैं, जैसे अब्दुल कादिर बलोच, और साथ दूसरे थे मेरे ख्याल से सनाउल अजहरी साहब, वो रिजाइन कर गए। और पीडीएम का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो पिछले कुछ माह में एक जल्सों की सूरत में और एक भड़कती हुई सियासी सूरत हाल थी, वो अब किस तरफ जाएगी। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं बर्मिंघम से सीनियर सोलिसिटर तजियाकार जाहिद चौधरी साहब, और चकवाल से भी ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ हबीब साहब, तहसील कलाकार पीटीआई प्रेसिडेंट। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं राशिद चौधरी साहब, जीएमसी टीवी के कंट्रीयर। वेलकम एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साहब, सर आपसे मैं ये डिटेल में बात शुरू करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं, इसके अंदर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जिस किस्म के इल्जामात एक प्रेसिडेंट जो कि 4 साल उन्होंने अपना टाइम गुजारा, उसके बाद जो उन्होंने इल्जामात और जिस ब्लंट तरीके से लगाए हैं, वो पूरी हिस्ट्री में अमेरिकन के ऐसे इल्जामात जो है ना अपने सिस्टम के ऊपर हम नहीं देखते किसी प्रेसिडेंट लगाए हों। अगर ये जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतने बड़े जो वेस्टर्न सिविलाइज कंट्रीज के जो सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम के होने के बावजूद अगर एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो अपने सिस्टम को इतना बड़ा एक फेलियर दिखाता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी तो जो बातें चल रही हैं डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट और ये तो कोई बात ना हुई। आप सर इसको इलेक्शन को कैसे देखते हैं पहले। जी, बहुत शुक्रिया टीपू। ये बड़ा आपने बात की है कि जनाब, अगर जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि जी हम वर्ल्ड के मास्टर हैं और जनाब हम डेमोक्रेसी जो है वो हमसे ही चलती है और हम पूरी दुनिया के नॉमिनल्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, तो उस जी कंट्री जो प्रेसिडेंट है, आउट गोइंग प्रेसिडेंट, वो वही जो इल्जाम लगाता है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की डेमोक्रेसीज के अंदर होते हैं कि जी जी देखें जनाब, वोट नहीं पड़े। मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे वो नवाज शरीफ वाली बात कर रहे हैं जी, कि वो मेरे जो ऑब्जर्वर हैं उनको अंदर नहीं दिया गया, उनके सामने गिनती नहीं हुई जनाब। हम्म जो वोट हैं वो बाहर जलाए जा रहे हैं और जनाब वोट जो है वो टनों के हिसाब से और मिलियंस के हिसाब रहे हैं टाइम के बाद से। लेकिन देखें, ये एक फिनोमिना है। एक तो ये है कि आपको पता है कि अब सोशल मीडिया जो है वो वाइब्रेंट हो चुका है और उसमें बहुत सारी फेक न्यूज जो है वो भी मौजूद होती है। सही। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं अपने ऊपर, उसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हम हो जाएं तो उससे चीजें खराब होती। तो मुझे ये सही। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हुए और उन ओवर कॉन्फिडेंस का, हालांकि मेरा अपना जाती तौर पर ये ऑब्जर्वेशन थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सख्त मुकाबले के बाद जीत जाएंगे, लेकिन ये है कि वो ऐसे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कोई जो डो सब कह रहे हैं और मंडे से वो इसके ऊपर लीगल फाइट शुरू कर रहे हैं, तो इससे कोई नई बात नहीं होगी। अब क्योंकि जो बाइडेन की लीड जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर ये आप जॉर्जिया और जैसा आप पेंसिल्वेनिया और नेवाडा और ये जो 4-5 रियासतें हैं इनको अगर आप रीकाउंट भी कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई इसके अंदर कोई फायदा उनको होगा। तो ये मैं समझता हूं कि अब मुझे लग रहा है कि ये फाइनल ही रिजल्ट है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो प्रोजेक्टेड इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उसके। ठीक लेकिन है ना सबसे
जी चीज। जी। जी। तो साहब, बड़ी वानी मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा आता हूँ, मजीद भी आपसे इसके मुतालिक कुछ मैंने सवाल करने हैं। काशिफ हबीब साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि जोश साहब ने कहा कि लगता तो यही है, ये फाइनल रिजल्ट यही है कि जो बाइडेन साहब जो है ना वो विक्ट्री की सीट पे आ गए हैं। लेकिन वही बात आपसे कि हम देखते हैं कि इतनी बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी और उसमें जब वो एक जो रूलिंग जो एट दिस स्टेज जो है ना जो प्रेसिडेंट है वो जब ये इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, तो हम अपनी कंट्री को भी देखते हैं और हमारी कंट्री के अंदर भी इस किस्म के अलामत हैं। तो कहने का मेरा क्वेश्चन का एक ये भी है कि शायद दुनिया जो है ना वो समझती जाए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पाकिस्तान जैसी या इंडिया इंडिया तो नहीं कहते हैं कि मेरे जो छोटी कंट्रीज हैं उनके अंदर शायद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का और डीप स्टेट्स का और इन चीजों का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। लेकिन हम इस सिलेक्शन से यूनाइटेड स्टेट्स के देखते हैं कि इतना बड़ा कंट्री 52 स्टेट्स, उसके बावजूद वही इल्जाम जो पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, आप सब कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब, आपने मुझे मदऊ किया। आपका सवाल वही है कि जो पहले आपने रोहित साहब से भी किया, जी और बिल्कुल। मेरा भी जवाब इनसे इनसे बिल्कुल मुंसलिक की इनसे मुताबिकत रखेगा। ये कोई पहला वाक़या नहीं है मलिक साहब। जब आप अगर देखें, आप अब यूएसए की हिस्ट्री देखें, तो हमें ये देखने में आया कि जॉन कैनेडी, जिस तरह उनका मर्डर हुआ, और उसके बाद जो फर्दर 99 2000 के इलेक्शन थे जिसमें बुश बुश जूनियर मुंतखब हुए, उनके मुकाबले में गालबन डेमोक्रेट के थे, एल्कोल्स इस तरह का उनका कोई नाम था। तो वो उसमें भी बड़ी अल गोर। करीब इलेक्शन गया, और फिर एल्कोर, बिल्कुल। तो उस वक्त भी ये इलेक्शन बड़ा करीब गया, और इतना करीब था कि इस पे कुछ ये चीजें बाद में वाजे हुई कि कुछ इन्फ्लुएंस हुई वहां पे जो भी लॉबीज थी। तो अमेरिका के इलेक्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है इन शॉर्ट ये। और ठीक है। ये होता रहता है अमेरिकन की हिस्ट्री में। वहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ लॉबीज है, जिस तरह जूस की लॉबीज है वो बड़ी, उसका वहाँ पे बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। और हमें देखने में आया कि ट्रंप साहब जिस तरह मिडल ईस्ट में अपनी तमाम वो जो एक्टिविटीज करते रहे, जिसमें 4 से 5 जो मिडल ईस्ट की कंट्री से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इसराइल को, तो वो इसको खुश करने में लगे रहे कि वहां पे जो जूस लॉबी है वो उनको वहां पे सपोर्ट करेगी। तो ये चीजें वहां पे होती हैं वहां पे, और ये ठीक है। वहां पे जो पेंटागॉन्स का असर है या एस्टेब्लिशमेंट का असर वहां पे रहता है बिल्कुल। अभी भी ठीक है। अफगानिस्तान में हमने देखा कि ट्रंप साहब ने जो एग्रीमेंट्स किए अफगान तालिबान के साथ, वो बाद में सुनने में अगेंस्ट थी वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके से। तो ये इस तरह के ठीक। डिफरेंसेस उनके रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम्म। कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पस पर्दा इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक। जिस तरह हमारा भी ये हम भी ये तवक्को कर रहे थे कि ट्रंप साहब ये इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन हमें भी इसके खिलाफ तवक्को ही रिजल्ट्स मिले। ठीक है सर। राशिद चौधरी साहब, सर आपने जाहिद चौधरी साहब की और काशिफ हबीब साहब की बात सुनी। आपके लिए भी वही सवाल है कि काशिफ साहब ने तो कहा शायद इस तरह के मामला पहले भी चलते रहे हैं और हिस्ट्री में ये जो है ना मामला हम देखते हैं कि इस तरह की आवाजें उठती रही हैं। क्या आप भी यही समझते हैं कि आप समझते हैं कि इस दफा जो ट्रंप ने जिस किस्म के इल्जाम लगाए हैं ये हिस्टोरिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही सर। जी। पहले तो शुक्रिया। जो असल बात है, जो आई मीन इलेक्शंस को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है, और काफी टाइम मैंने इसके लिए सोशल मीडिया पे और उसके ऊपर मैं रिसर्च करता रहा हूँ। जी। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका के दाखिली सूरत हाल थी, उसकी वजह से ये जो वेव शिफ्ट हुई है। नॉर्मल प्रैक्टिस तो अमेरिकन इलेक्शन में यही है कि जो फर्स्ट टाइम विनर होता है वो सेकंड टाइम विनर भी होता है। बहुत रेयर हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम विनर है वो सेकंड टाइम ना हुआ हो। ठीक। लेकिन इस दफा असल में जो ट्रंप साहब का अंदरूनी मसाइल थे, जैसे कि ब्लैक से ब्लैक लाइफ मूवमेंट थी, और उसके साथ जो मुसलमानों के साथ उनका तअस्सुब पसंदाना रवैया था, और फिर जो इंडिया के लास्ट टाइम एग्जाम से, ये इलेक्शन से कोई 1 हफ्ता पहले तक उनके वजीर खारजा और वजीर दाखिला जो हैं वो इंडिया में
कुछ बयान देते हुए पाए गए। तो इन सारी चीजों का असरात जो है वो उसके अंदरूनी इलेक्शंस पर पड़ा है ट्रम्प साहब के। इसके अलावा आप देखें कि जो ट्रम्प साहब की इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उसमें जो उनके दामाद थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो प्रो ज्यूश लॉबीज को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके इनको जो अरब स्टेट्स हैं उनको इस पे मजबूर किया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। सही। इसके जो असरात हैं वो पूरे मुसलमान वर्ल्ड पर पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प, और इसमें आप ये नहीं है, इसमें आप ये देखिए कि ट्रम्प साहब ने रिकॉर्ड वोट लिए हैं। अगर बाइडेन साहब ने रिकॉर्ड वोट लिए हैं तो उसकी मुखालफत में भी रिकॉर्ड वोट है। मेरा ख्याल जी। ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतने ज्यादा वोट जो है, जो कि चाहे पोस्टल से हो चाहे लोगों ने वैसे बैलेट के जरिए पोस्ट किए हो, तो इसके ये रिकॉर्ड वोटिंग शो कर रही है कि अमेरिका के जो अवाम हैं वो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। तो उन्होंने इसको जो है ट्रम्प की पॉलिसी से नाखुश होकर उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया है। अब उसको खुशदिली से इसको तस्लीम करना चाहिए। रवायत तो यही रही है वहां की, ये कोई थर्ड वर्ल्ड की रवायत तो नहीं है कि किसी ना जरदारी साहब के इलेक्शन को नवाज शरीफ ने कबूल किया था, ना नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन को किसी और ने कबूल किया था, ना इमरान खान साहब के इलेक्शन को आज भी कोई कबूल कर रहा है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो भी कहते रहे उनको अपने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना चाहिए। ठीक है, बहुत चोई साहब, लगता है कि हम अपनी रवायत जो है ना हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमारी रवायत अमेरिका तक जाना शुरू हो गई है। तो हिस्ट्री में तो ऐसे नजर नहीं आता था, लेकिन ट्रम्प साहब ने जिस तरह से कुछ बयान दिए हैं कि वो लॉ सूट्स भी करेंगे और लीगल एक्शन भी लेंगे, तो देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। बाहर क्योंकि जो बाइडेन साहब जो है ना वो आप प्रेजेंट ऑलमोस्ट विक्ट्री उनकी है, तो आप खित्ते में अराउंड द वर्ल्ड उनकी पॉलिसी में कुछ चेंज आपको देखते हैं कि होगी पाकिस्तान के आसपास? जी बहुत, हाँ बहुत शुक्रिया। देखिए आंसर की तरफ आने से पहले कि हमने एक नया आज इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने कमेंट्स जो हैं, अपने जो क्वेश्चन हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। तो जो भी आपके होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, हम उनको इस प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ जो है सरदार नौमान खान ने प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने इसकी तारीफ भी की है और क्वेश्चन है। तो दूसरे जो हमारे दोस्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो सोशल मीडिया अपना क्वेश्चन हम तक भेजना चाहें तो वो, क्योंकि हम आज रिमोटली कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं, तो ये हमने नया फीचर जो है खासतौर पर इस प्रोग्राम के लिए इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा देखें, जो आप आते हैं आपके सवाल की तरफ, कि याद रखें कि ये जो बड़ी ताकतें होती हैं उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं उस तरह शिफ्ट नहीं आता। मैं भी ये समझता हूं कि बहुत सारा यानी शिफ्ट जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं यूएसए की उसमें मुझे नजर नहीं आता। यानी मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो अफगानिस्तान फौजों के विड्रॉ का है सिलसिला वो भी उसी तरह से चलेगा। एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने जो बाइडेन साहब हैं उनको जरदारी साहब ने मेरे ख्याल में शायद ने इम्तियाज भी दिया था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के। और ये भी देखें वो जो कैरी लोगर बिल था वो भी डेमोक्रेट था, जिसमें बाद में खैर कुछ मसाइल भी क्रिएट हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद उस हवाले से इतनी ज्यादा शिफ्ट आपको नजर ना आए। सिर्फ ये है कि जिन बातों की तरफ राशिद साहब ने किया है वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। यानी अमेरिका के अंदर जो उनकी अंदरूनी सियासत है उसके ऊपर मैं समझता हूं कि बाइडेन जो ज्यादा फोकस करेंगे, और ये ब्लैक लाइफ और जो एक दूसरी कम्युनिटीज है उनके खिलाफ जो मामला वो है। अब देखें यही वो चीजें हम अक्सर कहते हैं कि लोग जो है वो अपने बैलेट के जरिए बोलते हैं और उनको मौका मिला। तो अब ये है कि लोग जो है जैसे राजस्थान में है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी कार्ड वोट लिए हैं।
हालांकि देखें 4 साल पहले तो वो किसी को पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे हैं, लेकिन 4 साल में तो डोनाल्ड ट्रंप की जो तर्ज हक है, उनकी पॉलिसीज हैं, वो लोगों के सामने आई थी। और उनकी पॉलिसीज को सामने रखते हुए बेतहाशा अगर 48.5% वोट लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी, ये कोई थोड़े वोट नहीं है। जो अब अंदरूनी जो पोलराइजेशन हुई है अमेरिकन के, अब जो बाइडेन साहब का सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो अमेरिकन को साथ लाना होगा। ठीक हो गया। मैं काशी वबीर साहब, चौधरी साहब ने बताया कि यार आप सबसे बड़ा इशू जो है ना वो जो बाइडेन लेगा, वो तो तमाम जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको संभालना हो, उसको साथ लेके चलना है। आप सारे ज्यादा जैसे उन्होंने कहा कि जो बड़ी कुर्ती हैं उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज में इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं आता। आपका साथ इस पे क्या ख्याल है? आप समझते हैं कि पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, स्पेशली हमारी जो एशियन पैसिफिक पॉलिसीज हैं? अ, अस- जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी कि पॉलिसीज में चेंज जरूर आता है। जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो जो जी जी दूसरी जी। हुकूमत आती है उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त है इस पे कुछ ज्यादा जी तबसरा करना, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जो खित्ते की सूरत हाल है, जो साउथ एशिया रीजन की जो सूरत हाल है, हमें उसको मॉनिटर करना होगा और उसके मुताबिक हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हालात शायद जो हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के अलाइंसेज अगर आप देखें तो हमारा चाइना के साथ तो एक अलाइंस और एक टाइम टेस्टिंग फ्रेंडशिप मौजूद है। लेकिन अभी सही। रशिया की भी एंट्री हो रही है। जो बैका एग्रीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली जो इंडिया का और अमेरिका का, तो जी जी उसकी सूरत हाल देखें। टर्की का जो वेस्ट के साथ जो रिलेशन जा रहे हैं और जो उसके पाकिस्तान के साथ जो उसका इंक्लाइंट हुआ है, चीजें ज्यादा हुई हैं, हमें उसको मॉनिटर करना होगा। हमें ये देखना होगा कि इसराइल इंडिया के जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, जो कि जूश लाबी जो सी है उसका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे, हमें उसको करना होगा, हमें उसको देखना होगा। और इंडियन की जो मुख्तलिफ लॉबिंग है वो करते हैं वहाँ पे, वहाँ उनके मौजूद हैं लोग, वो हायर भी करते हैं, हमें उनको देखना होगा। और इन तमाम चीजों को देख के हमें ये देखना होगा कि हमें अब पॉलिसीज के मुताबिक खुद क्या कैसे प्रिपेयर करना होगा। और ठीक। अमेरिका अगले जो वक्त में जो जब ये ऑफिस संभालते हैं तो उस वक्त बॉर्डन साहब की जो पॉलिसीज होंगी वो क्या होगी, तो ठीक है। ऑब्वियसली पॉलिसीज डिफरेंट होगी। और आने वाला वक्त मेरे नाक़िस तकीर राय में पाकिस्तान के लिए सख्त होगा। और इंशाल्लाह ठीक हम अपने को प्रिपेयर करेंगे और ठीक। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा। आमीन। राशिद साहब, आपने जाहिद चौधरी साहब की और काशिफ हबीब साहब की बात सुनी। वही क्वेश्चन आपकी तरफ कि इनकी आने वाली नई प्रेसिडेंशियलशिप और नई पॉलिसीज, क्या आप समझते हैं इसमें कोई चेंज होगी? और काशिफ साहब की बातों में इन्वॉल्व करिए, खास स्पेशली पाकिस्तान के लिहाज से हम देखते हैं कि शायद कोई चेंजेस इस किस्म की सख्त मुतवक्किल होंगी। नहीं, मैं काशिफ साहब की जो काशिफ हबीब साहब ने बातें की हैं उससे हम्म। थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें, जो बाइडन थे वो ओबामा के दोनों टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ना। तो सही। ओबामा की जो पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान थी उसको हमें हम्म। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड यही है कि जो ओबामा साहब की पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान थी उसी को जो बाइडन जो है वो फॉलो करेंगे। सही। कल रात को जो उन्होंने स्पीच की है, अगर आप उसको दोबारा सुने तो उसमें उन्होंने दो बातों का बड़ा जिक्र किया है। ये पहली बात तो उन्होंने ये किया है कि मैं जो कोई रेड और ब्लू नहीं है यूएसए के अंदर, सब जो है वो अमेरिकन हैं। तो मैं तो ठीक। इसका मतलब जाहिद साहब की बात को इंडोर्स हो जाती है कि वो अपने जो दाखिली इंतशार है, जो डिवाइडेड हम्म। सोसाइटी है, उसको वो दोबारा रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो उन्होंने बात की है कि पूरी दुनिया में हम जो अमेरिकन की इज्जत है उसको बहाल करेंगे। अब ये सही। इज्जत को बहाल करना जो है ये इस सेंस में है कि जो ओबामा साहब का टेन्योर रहा है 8 साल का, वो हम्म। वार को उसने काफी हवा दी है, क्योंकि वो हम्म। वार्स के हवाले से डेमोक्रेट्स का रिकॉर्ड जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम्म। हमें उम्मीद रखनी चाहिए
कि ये जो अफगानिस्तान से फौजों का इनखला है या ईरान के साथ तल्लुकात हैं या पैलेस्टाइन के, आज कुछ लोगों के मैं वो जो है वो बयान सुन रहा था, तो वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि जो बाइडन के आने से शायद जो अमेरिका की टुवर्ड्स पैलेस्टाइन पॉलिसी है उसमें कोई शिफ्ट होगी। लेकिन बात वही है कि काशिफ हबीब साहब की कि बहुत लंबी शिफ्ट नहीं आती है, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो अपना थोड़ा बहुत एजेंडा जो है वो फेस सेविंग के लिए जरूर छोड़ती है। ठीक है। इस बात को चौधरी साहब आपने सब हिसाब से जाहिर चौधरी साहब, ये तो हम बातें आने वाले वक्तों में हम देखते रहेंगे, पॉलिसीज आएंगी, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होंगी, जो हमारे सामने आएगा, हम कोशिश करेंगे उसे डिबेट भी करेंगे, अपने व्यूज तक पहुंचाएगी, कोशिश करते हैं चौधरी साहब। अब अपने जरा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स देखें तो हम देख रहे हैं कि अब्दुल कादिर बलोच साहब, सनाउल्लाह जाहिद साहब बलोचिस्तान से जो है ना वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब पीएम उनको छोड़ने का फैसला करते हैं, और छोड़ते वक्त काफी बेरात भी देते हैं कि डसने की आदत है और ये, और काफी उन्होंने डिटेल बात भी की। एक तो यह है, इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या स्टोरी थी, इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा, और फिर हम बात करेंगे कि इस पे नेक्स्ट स्टेज पे कि ये किस तरफ जा रहे हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। अब देखिए, अब जो इसकी जितनी मर्जी दे रहे हैं कि जी क्योंकि सनाउल्लाह को वो उन्होंने कोयटा जलसे में स्टेज पे नहीं बुलाया क्योंकि उनके अख्तर मैंगल के साथ इख्तलाफात थे, या जिस तरह की और मर्जी तावीलें देते थे। एक बात तय है, आप मेरी बात को रख लें कि पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं, जितनी जमातें क्या है, अब आप देखें, अब बात होती है कि स्टेट, अब स्टेट जो है वो पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग का है, और मौलाना फजलुर रहमान की चंद सीटें हैं। बाकी सारी जमातें हैं वो तो जुम्मा जाली मसाल है जनाब के, क्या उनके पास कौन सा वोट बैंक है, अब नूरानी के पास कौन सा वोट बैंक है, वो है साजिद मीर जो है उसके पास कौन सा वोट बैंक है जनाब, वो वैसे ही फोटो सेशन के लिए साथ बैठे होते हैं। लेकिन ये एक बात तय है कि जो इस्तेमाल की जा रही है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगेन मैं ये कहता हूँ कि बयानिया जो होता है विजनरियों का होता है। चले बहरहाल नवाज जो बयानिया है वो उसने, मैं ये आपको बता दूं कि पीडीएम जो है उसके ऊपर उसने एक हमला किया है, और वो अच्छा। जो है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस इत्तेहाद का अंदर किस तरह से और चीजें जो हैं वो, और जो टूट फूट है और जो उनके अंदर इख्तलाफात हैं वो और बेहतर तरीके से सामने आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ साहब के एजेंडे के साथ मुतफिक नहीं है। ये बेशक कहते रहे जनाब, हम आज मुझे हमारे एक एक्स साथी वजीर आजम शाहिदा खान अब्बासी साहब की बात पे कि नवाज शरीफ के बयानी को अपना लिया है, और भाई कौम है हूँ, इधर टीपू बैठा हुआ है, मलक साहब बैठे हुए हैं, राशिद साहब बैठे हुए हैं, क्या हम चारों यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम नवाज शरीफ के नजरिए से मुतफिक है? नहीं है हम मुतफिक उसके साथ, तो भाई हम भी कौम का हिस्सा है। तो आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? और ये जो अब्दुल कादिर बलोच साहब बात की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के बयानी की वजह से हम हुए, जो सनाउल्लाह जारी ने बात की कि हम, और अब बेतहाशा लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए से हट रहे हैं, तो वो क्या कौम नहीं है? शाहिद खान अब्बासी साहब, वो कौन सी कौम है? वो आप ही हो सकते हैं। आप अपने आप को अगर अकले कुल समझते हैं और समझते हैं कि आप ही जनाब पूरी कौम है और ना नवाज नहीं, वो मेरे ख्याल से पंजाब को ही कौम पूरी समझ रहे हैं। नहीं, पंजाब भी नहीं है ना। बात यह है पंजाब पूरी कौम होती तो इनको वोट मिलते। पंजाब में बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो उनका बेनिफिशियरी है। अपने हल्के से वो इलेक्शन हारा, ठीक है जी, लाहौर से उसने इलेक्शन जो है वो उसको लड़ाया गया, वहां से वो जीता, और उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं ये सोचा होगा कि उसकी लॉटरी निकल आएगी और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब वो उस सिस्टम का हिस्सा रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, और अब वो तो ये बात करेगा।
नवाज शरीफ और उस टोले की जो पाकिस्तान तरफ एजेंडा है उसके साथ नहीं खड़ी। और मैं ये सही। समझता हूं कि नावल अजारी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये नवाज शरीफ साहब की फितरत है कि जो इनके साथ अच्छाई करता है ये उसको स्टेप करते हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत के खिलाफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब। ये नवाज शरीफ साहब गए थे। ठीक है। अब जितने भी अभी केस चल रहे हैं नैब में, ये किसने बनाए हैं? हम्म। ये इन्होंने पीपल्स एक पार्टी। दूसरे के खिलाफ बनाए हैं, इस हुकूमत ने कभी बनाई ही नहीं है। ठीक है जी। वो सैफुर रहमान को नैब का जो चेयरमैन था वो बनाया था और उसने बाद में क्या कहा था? ये सही। अब कोई भी जो जी शाह पाकिस्तानी है वो नवाज शरीफ और उस टोले की जो भी बात है उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ या अफवाज पाकिस्तान करेगा हम अपना ये राइट रिजर्व करते हैं कि हम उसको जवाब दे सकें। ठीक है सर, आप हम बिल्कुल अच्छी बात करें। काशिफ वजीर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से थोड़ी देर से पहले जी कुछ टेक्नोलॉजी से। अच्छा काशिफ साहब, जी आपने जाहिद खलील साहब की बात सुनी, अब्दुल कादिर बलोच साहब, सनाउल्लाह जहरी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़ के और छोड़ते हुए जो बयानात थे वो आपके सामने आपने सुने हैं। एक तो यह बताइएगा कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं, और इसमें क्या पीटीआई की कोई इंटरनल आप समझते हैं इन्फ्लुएंस थी कि उन्होंने उसको तोड़ के ले आए, कि वो खुद ही उनके अंदर जो वो बता रहे हैं कि हमारी जो है ना वो गैरत और इज्जत और चीज, और जो नवाज शरीफ साहब की अपनी जो तबीयत है जिसकी वजह से छोड़ के आपकी तरफ आए हैं। और फिर इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, पहले आप ये इसका कहानी जवाब दीजिए मुझे। मलिक साहब, मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, जी लेकिन बात ऑनेस्ट करनी चाहिए। जी। और यहाँ पे आपके पास दो इंडिपेंडेंट तजिया निगार बैठे, सीनियर तजिया निगार बैठे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। मियाँ साहब का जो बयानिया है, मियाँ साहब की जो तबीयत है, मियाँ साहब की जो नेचर है, मियाँ साहब की जो तारीख है, वो सब पे आई है। देखिए, सही। बलूचिस्तान के अंदर हमें हमें ये देखना है कि बलूचिस्तान में वहाँ पे एक ट्राइबल सिस्टम है, और सही। सनाउल्लाह ज़ारी जो से हैं वो एक ट्राइबल, जो जितने ट्राइब्स हैं उनमें इनके जो ट्राइब है वो एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। जी, तो स्ट्रॉन्ग ट्राइब है, और, सीधा अपनी बिल्कुल। बड़ा स्ट्रांग, बिल्कुल स्ट्रांग ट्राइब है। और अब्दुल कादिर बलोच जो जनरल रिटायर्ड हैं वो इसी ट्राइब के, इनके इनके ट्राइब के अंडर आते हैं, उनके साथ उनका एक ठीक है। बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस वहाँ आपस की जो में, ठीक। ट्राइबल हिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल ट्राइबल हिस्ट्री है, ट्राइबल इन्फ्लुएंस है, जो उसको हमें एक तो देखना होगा। और फिर जैसे कि चोइस फरमा रहे हैं कि अख्तर मेगल साहब के साथ इनकी ट्राइब की एक अरसे से, और ये ट्राइबल हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे दुश्मनियां चलती हैं, वहाँ पे कि ये इनका ट्रेड मार्क होता है। तो एक तो ये चीज है। और अगर दूसरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग सद्दान है, जिनको मुझे सुनने में आया, जिनमें किसी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनमें तलाल चौधरी या एहसन इकबाल को मुझे सुनने का मौका मिला, तो वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये एक कोई सीट का इशू है, कोई वहां पे जो पीटीएम का जो जलसा हुआ था क्वेटा में उसमें इनको सीट नहीं मिली, या वट एवर जो पर्सनल इश्यूज है। मेरे ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी है, मैंने पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान सबसे पहले आता है, और ये ट्राइबल हिस्ट्री में गैरत इनमें बड़ी मुकदम है, और इनके एक भाई की शहादत हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, सलाल ज़हरी की। ये इस तरह मैकावली पॉलिटिक्स ना करें। ये जो मुस्लिम लीग ने जो बयानिया अपनाए हुए हैं, ये लोगों को पागल बना रहे हैं, और हर चीज को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, और फिर फौज के खिलाफ बयान करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने जिस सियाको सबाक से बात कर दी। पहला बड़ा यूनिक स्टैंड लिया है, और बड़ा एक जबरदस्त स्टैंड लिया है सलाल ज़हरी ने। जो लोग जिनके घरों की शादें पाकिस्तान के लिए हो चुकी हैं, वो मियां नवाज शरीफ के इस बयानिया को मुस्तरद करते हैं, और इसमें कोई पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है, ना पीटीआई ने इन्फ्लुएंस किया। ये मियां साहब की अपनी कारस्तानी है, और आप देखेंगे कि इस जमात के अंदर ये दिसंबर जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और लोग यहाँ से निकलेंगे, इस जमात को सही। छोड़ रहे हैं, इनके एमएनए सही। मटेरियल छोड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब की बेवफाई, जैसे चूसा फरमा रहे हैं, ये एक हिस्ट्री है। कभी ठीक। ज़ियाउल हक से बेवफाई की इन्होंने, गुलाम साहब से की इन्होंने, क्या नाम है, जो जनरल से जेएलएम के थे, आसफ बिल्कुल बिल्कुल। नवाज के साथ की इन्होंने, अहमद से की,
ये एक हिस्ट्री है, मौसम कुछ है, ये एहसान एहसान फरमोश है, ये चलता रहता चले है। काशी, लेकिन ये तो बिल्कुल के खिलाफ ये तो किसी के माना जाएगा। जी जी। इससे पहले कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ आऊं, काशी साहब से आपसे एक और छोटा सा सवाल करता हूं। वहां तो चले जो है ना वो हम देखते हैं अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह जहरी साहब तो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके अपने जिले में एक हम देखते हैं कि एक प्रीवियस जो है ना वो पीटीआई के जो बड़ा नाम थे उनको इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई कर दिया, नहीं आ सके। सरदार गुलाम अब्बास साहब जो है ना वो पीटीआई को इन हालात में चंद दिन पहले छोड़ के, और उनका भी बयानिया थोड़ा सा हमें नजर आया कि उन्होंने भी कहा कि जी ऑपोजिशन के बयानियों को जो है ना हमें इस टाइम पे गौर करना चाहिए। तो उनको उनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मलिक साहब आपने ये बहुत तो बड़ा आपको झूठ कर लिया। अभी हम अमेरिका की सियासत डिस्कस कर रहे थे, फिर अब चकवाल पे आ गए हैं। चले, आपने ये सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, देखिए, आपके मैं अपने जिले अपने की पार्टी का एक पॉलिटिक्स है, इसमें भी आप हमें हम बलोचिस्तान की बात तो कर रहे हैं, वहां तो वो लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़े, और यहाँ आप देखें पीटीआई को छोड़ के जो है ना वो मैं उसकी बात करना जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या मामला हो गए। नहीं, देखिए, मैं सरदार गुलाम अब्बास खान के बारे में बात नहीं करूंगा। उनके जाती फैसले हैं और लोग पार्टीज छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये एक वेस्टर्न जी इंटरेस्ट के साथ चीजें चलती हैं जी, मफादात के साथ चलती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 साल में जब उनको डिसक्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद वो कोई यहाँ पे जमात में एक सेटल्ड थे और उन्होंने जाना था, क्योंकि जी सियासत में आपको फैसले करने होते हैं। मैं अपनी जमात की पोजीशन वाजे करूंगा, और मेरी जमात की पोजीशन ये है कि मेरे साथ हमारे जो एमपी हैं, सरदार आफ्ताब खान, जो उनके भतीजे हैं, भतीजे में ही जी जी स्टैंडिंग जी ही स्टैंडिंग विद द पार्टी, वो पार्टी के जी साथ है। वो बयानिया सरदार गुलाम अब्बास खान के बयानिए से भी इत्तेफाक नहीं रखते, वो मियां नवाज शरीफ हम्म के बयानिए से भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो हम्म पाक फौज के बयानिए के साथ इत्तेफाक रखते हैं, वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बयानी के साथ इत्तेफाक रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा लोग जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है, ये उसका जो लोगों की अक्सरियत है वो हमारे जो एमपी हैं सरदार आफ्ताब खान, उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। चले साहब, ये तो आपने अच्छा किया। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि आपके बयानी और आपको हम फिर बेसिकली मजीद इस पे आपकी जो है ना राय लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तहरीक इंसाफ जो है ना इसके जाने से कोई नुकसान के हामिल ना हो, और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखते हैं क्या मुश्किल सामने आएंगी। राष्ट्रीय हिसाब सर आपकी तरफ वही सवाल लेके आते हैं कि देखें कि हम देखते हैं कि जो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब की मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दिया कि एक्स जो थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को देख लिया। कुछ लोग जो बयानिए को बाय कर रहे हैं वो ऑपोजिशन के साथ भी अटैच हो रहे हैं। एक तो आप देखते हैं कि वो जो ऑपोजिशन को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग जो है ना वो ऑपोजिशन के वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, चाहे वो उनकी मिकदार थोड़ी थोड़ी हो, पावर कम हो, पावर में नहीं भी है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी मर साहब, मैं आपको, आप दूर बैठे हैं और कोरोना की वजह से घर भी बैठे हैं, तो जी मैं आपको ये बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, मुस्लिम लीग जी नून का तो नहीं, हम उसको कहते हैं, उसको हम नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है, नवाज शरीफ। उसको कौम ने एज अ कौम जो है वो मुस्तरद कर दिया है। वेरी ठीक गुड, है। ठीक हो गया। और जो आवाजें जो बलूचिस्तान से उठी है ना, उसके पीछे दो मुहर्रिकात हैं। सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है कि आपने अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी साहब ने इस्तीफा देकर जो बैरूनी कुव्वतें बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में हैं, उनको एक बड़ा हम्म, स्ट्रांग मैसेज कन्वे किया है कि हम सही। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है। और ये अफवाज पाकिस्तान जो है, ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की सलामती की जामन है। जैसे अभी आप काशिफ हबीब साहब से पूछ रहे थे, तो चकवाल तो है ही शुहादा और गाजियों की सरजमीन है। ठीक है। जी यहाँ के बिल्कुल। लोग तो एक बिल्कुल। फितरी मोहब्बत रखते हैं अफवाज पाकिस्तान के नो साथ। डाउट। मेरा तो तलक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है, जी जी तो उनकी उनकी तो उनके जो शुहदा हैं और जो गाजी हैं, वो तो किसी सूरत में, मेरा मतलब है, इस बयानिए को सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, वो ठीक तो बिल्कुल। बाय National, बर्थ एक we तो are proud मुजाहिद of it. पैदा होते हैं। जी। बिल्कुल। एंड दे शुड बी, दे हैव टू बी प्राउड ऑफ इट कि वो इस बयानिए को और बयानिया ये क्या है, बयानिया जो है ये सिर्फ मुफादाती बयानिया है इनका।
आज अगर सही। जो इमरान खान कहता है, मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि आज अगर इमरान खान जो जलसों में कहता है कि जो हम इनका हम इनको वो ओन कर लें, इनके जो 8 केसेस हैं, ठीक है, तो जी। ये बयानिया इनका तब्दील होते टाइम नहीं लगेगा। और सही। इनकी वो जो काशिफ हबीब साहब और जायद साहब ने बताया, इनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। वो मोहम्मद खान जुनेजो से शुरू होती है और ज़ियाउल हक को तो बाद में शामिल करें। सबसे पहले तो मोहम्मद खान जुनेजो को शामिल करना चाहिए कि जिनका भी चहलम भी खत्म नहीं हुआ था। तो आपके ये जो सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने उसकी पार्टी पे कब्जा कर लिया था, जिसके सिलसिले में जायद साहब को पता है कि हमारे इलाके के जो अमन असद चट्ठा साहब हैं, वो उस वक्त वो इसको छोड़कर चले गए थे नवाज शरीफ साहब को, और आज तक वो अलहदा ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सही। बलूचिस्तान से इस आवाज का उठना दो मैसेज दे गया। एक तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और दूसरा ये है कि पंजाब में जो ये अपना बयानिया पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। वो ठीक। वो क्योंकि अब पीछे जो लोग रह गए हैं ना, जो इस बयानिए के साथ हैं, वो जाहिर साहब वाली बात है, वो हैं जो 30 साल से सिस्टम के बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी। रहे हैं, जिन्होंने ठीक। जिन्होंने बेनिफिट्स उठाए हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट उठाए हैं। वो बस अब उसको प्रोवोक कर रहे हैं। ओवरऑल लोग जो हैं वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के अंदर एक अपोजिशन है। आपने परसों सही। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू सुना होगा। उसने कहा जी। जी हमें तो नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब ये बात करेंगे, और हम उसको ओन भी नहीं करते हैं। तो हर जमात बस जो ये है मैं वो सवाल अपना अभी एक क्लियर बयानिया कर दिया लेके कर आपने। रही है। बस मैं जी यही सवाल में अगले आपके तो तरफ लेके आया था। ठीक बात कर रहे हैं तो साहब, यही बात जो राशिद साहब ने कर दी। एक तो ये है कि पीडीएम का मुस्तकबिल ये जो हम हालात हाजा देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, और ये जो हवा बलूचिस्तान से चल पड़ी है, ठंडी हवा सर्दियों में यख, ये पीडीएम को किस तरफ लेके जा रही है? जी देखिए, मेरा तो एक अपना, जिस तरह से मैंने पहले आपको बता दिया है, आज पीडीएम का एक इजलास भी आज हुआ है, और जी। उसमें आप मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू है वो सुन लें आप। वो ठीक। ऐसा लगता है कि वो एक हारे हुए चीज है। वो सही। फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि देखे, जब हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तो उसमें हमारे पास बहुत बेहतर ऑप्शन भी मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब देखें कि जब आप के पास बड़ा मकसद हो तो फिर आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर निकल के जो है वो सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की उन्होंने बात की, जो इस बात की गमाजी करती हैं, एंड इट्स एविडेंस कि हम्म। पीडीएम का जो फ्यूचर है, दैट वाज योर जी। क्वेश्चन, कि वो बिल्कुल ब्लीक है, उसकी ठीक। जान नहीं है। देखें, अब जो भी है, पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो अवाम का रिश्ता है, वो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए नहीं है, वो एक सही। फितरी है और वो एक नेचुरल है। आपको याद हो कि 65 की जंग में जब जनाब जहाज उड़ते थे तो लोग घरों से डंडे लेके निकल आते थे, कोई उनको कहता नहीं था। ठीक है जी, सही। हालांकि उनको पता था कि उनके डंडों से क्या होना है, लेकिन अपनी हम्म। फौज के साथ आज भी किसी जनाब सड़क से ऊपर आपको फौजी ट्रक गुजरे थे तो वहां पे आपको वो सलूट करते हुए नजर आएंगे। उनको किसने सही। बताया है? आज भी हम्म। हमारी माएं जो हैं वो अपने बच्चे हैं कि हमने इनको फौज में भेजना है, हमने इनको पायलट हम्म। बनाना है, हमने इनको ये करना है। अब ये किसी सियासी जमात का बयानिया नहीं है, ये एक सही। नेचुरल फिनोमिना है। और नेचुरल हम्म। फिनोमिना ये है कि इस वक्त आप जिस गहरी नींद में सोते हैं, जिस अमन के आप के छाए तले रह रहे हैं, वो उस अमन की जामन आपकी पाक फौज है, जो सही। कि हर रोज जो है वो आपके बॉर्डर है हो, आपका अफगान बॉर्डर हो, उसके ऊपर वो जानने के नजराने दे रहे हैं। अब ऐसी सही। सूरत हाल में अब ये कहना, हाँ हाँ, मैं इस बारे में मैं ये समझता हूँ, अब नवाज शरीफ और वो सारे लोग जो हैं, क्योंकि वो तो इतने ढीठ है कि वो तो बिल्कुल हम्म। शर्म आने होती नहीं, वो जिस तरह से मर्जी करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने एक बेहतर स्ट्रेटजी रखी हुई है,
और ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा इख्लाफ उसमें जरूर है, लेकिन ये है कि इस हवाले से जहां तक इदारों की बात है, देखिए उन्होंने बड़ी एक सुलझी हुई बात की है। उन्होंने कहा कि ठीक हम्म, है, हाँ था कि जनाब एक हम वाइडर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, और वो हम कहें सही। कि हाँ ये एस्टेब्लिश जो है वो और एस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात कर रहे हैं कि जी उधर खड़ा नहीं होने दिया गया, ये वोट नहीं सही गिने जा रहे, अब वो किसको कह रहे हैं, सही। वो किसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट अब वो होती है, वो establishment, मुल्क के मफाद के अंदर ये उनके हल्फ का हिस्सा होता है कि उन्होंने एक्ट करना होता है, और ठीक वो मुल्क के बेहतर मफाद में वो एक्ट करते भी हैं। लेकिन ये कह ठीक। देना कि उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है, और किसी मेरी क्योंकि बड़ी लंबी पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है, ये साथ का काम भी हमने किया है इकट्ठा, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जनाब नवाज शरीफ जो है उसका कोई बयानिया जो है वो मुल्क के लिए है, तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में मुझे जो बताया गया उनके बड़े करीबी के शरीफ साहब अपने जहन के अंदर बुग़्ज़ रखने वाले आदमी हैं। ठीक। वो जाति अनाद रखते हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि इस बदला लेने की ख्वाहिश उनके अंदर होती है कि मेरे साथ। अब देखिए क्रोध जितने रखते भी चोई साहब क्रोध आपके रखते चीफ हैं। ऑफ आर्मी साहब आए हैं, जितने भी रखते हैं। आपके मोस्टली जस्टिस सज्जाद से लेके तो आपके सबके साथ ही झगड़े हैं। और वो झगड़े क्यों? वो आपके जाती इनाद के लिए है कि जब आपको आपका जाती मफाद जो है वो नहीं मिलता, तो फिर आपके लिए ना तो कोई जमहूरियत है, ना आपके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना आपके लिए कोई जो है वो लॉ एनफोर्सेस हैं। आप है कि जनाब वो कहते हैं पंजाबी में कि जनाब सोनिया हो जाए मिर्जा यार फिरे, ठीक है जी, कि यानी बस मैं हूं, यानी ठीक है। इलेक्शन भी वही सही है, नवाज शरीफ वोट मिल जाए और वो वजीर आजम बन जाए, ठीक है जी। बिल्कुल। आर्मी चीफ भी वो है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता चला जाए, वो सब अच्छा है। ये फौज भी, ये जो अदलिया है वो भी इनके लिए वो बेहतर है जो कि इनको लिए है। अब देखें इस अदलिया ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल नहीं किया था, बिल्कुल इसी किया था। अदलिया ने किया था। और बिल्कुल सेम एलिगेशन के ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत जो है उसको भी डिसॉल्व किया गया था। बेनजीर सही। भुट्टो साहबा की हुकूमत जो है वो क्यों रीइंस्टेट नहीं हुई थी, नवाज शरीफ की क्यों हो गई? तो ये बात लाडले सिर्फ बच्चे थे ये उस है टाइम पे। कि अब ये अब चीज लोगों को समझ आनी शुरू हुई है कि नवाज शरीफ के लिए सिस्टम सिर्फ वो सिस्टम है जिसमें वो मौजूद है। ठीक है। पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स है जिसमें वो वजीर आला हो और उसकी बेटी शहजादी हो, उसके बेटे शहजादे हो, उसके सारे जो खानदान के लोग हैं वो उसके हिस्सेदार हो। जब भाई जो है वो वजीर आला बन जाए, बेटे जो है वो जनाब 2 रुपए कमा लें, भतीजे जो हैं वो उन चीजों के भी किराए लेने शुरू कर दें जो कि दफ्तर अभी बने भी ना हो। ठीक है, ये वेरी गुड। एक अब देखे आप वो कहते हैं कि आप बहुत देर तक सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आप सही। पाकिस्तानी आवाम जो है आनी शुरू हो गई है। आप इमरान सही। खान की गवर्नेंस के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। मैं खुद इमरान खान की गवर्नेंस का बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते कि जो इमरान खान है उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो पॉलिटिक्स कर सही। रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वो पॉलिटिक्स सही। अपनों के लिए नहीं कर रहा, वो पॉलिटिक्स अपने खान के लिए नहीं कर रहा, वो पॉलिटिक्स अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं ये ठीक। समझता हूं कि आज हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान के हाथों को मजबूत बनाएं, क्योंकि वो सही। पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है और ये जंग जो है आज ये तो चोई साहब पीटीआई की हो गए। चोई साहब ने पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर ली? ये बिल्कुल जो ये नहीं अब आना पड़ेगा। रिसेंटली ये जो उन्होंने पंजाब में ये काशिफ हबीब साहब का असर हुआ है ये आप पे, ये इतनी दूर जो आप पे असरात हुए हैं, मुझे लगता है कि आपने कोई पीटीआई को
काशिफ हबीब साहब ने आपको कोई गुड विशेस भेजी नहीं नहीं, हैं, सच ये जिसके बाद आप जो है राजस्थान ना में सच बोल रहे हैं, नहीं, वरना तो सच आप बोल रहे हमेशा हैं। इमरान खान पे तनकीद ही करते रहे हैं। नहीं, वो अब भी मैं करता हूं। अब देखें, मैं ये जो आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो अभी इन्होंने पंजाब में फरदौश आशागरी लॉन्च किया है, मैं जी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं ये सही समझता हूं कि एक फैसला अच्छा नहीं है फैसला। अब ऐसा तो नहीं जी हो सकता। अल्लाह ताला ने अगर आपको अकल इस्तेमाल की है तो उसका मतलब यह है कि जो काम अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करें, जो काम है उसके ऊपर आप तनकीद करें। लेकिन जो मैंने बातें की जी हैं जिसकी वजह से मैं इमरान को कह रहा हूं कि उसकी पॉलिटिक्स अपनी जात के गिर्द नहीं घूमती, अपने बच्चों के गिर्द सही नहीं घूमती। वो जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहा है, और जो पाकिस्तान की जी जी पॉलिटिक्स करेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, मैं उसके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काशी ये साहब, आपको तो बातें हैं, आपने जाहिर चौधरी साहब की बात तो सुनी, उनका मौका आपको बोलने की जरूरत शायद कम पड़े, उन्होंने आपके तमाम जो है ना पॉइंट तो ले लिए, लेकिन चले मैं आपको तो ये कहना चाहूंगा कि वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन क्या हुकूमत जो है, हमें देखते हैं कि डिलीवरेंस के लिहाज से जो इश्यूज हैं वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, लोगों को जो है ना वो उनकी महंगाई भी है, परेशानियां भी। बेशक इमरान खान साहब जो है ना वो एक सच्चे तरीके से और कमिटेड हैं और सनसियर हैं, पाकिस्तान की तरक्की लगाते हैं। इस टाइम पे जाहिर चौधरी ने जो बातें की वो पाकिस्तान के बयानियों को हाईलाइट करते हुए उनका प्लस पॉइंट इमरान खान साहब को भी मिल रहा है कि पाकिस्तान को फर्स्ट देखते जाते हैं, वो उसकी बेहतरी चाहते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं अवाम की, आटा, चीनी, दाल, गवर्नेंस, ये छोटे छोटे इश्यूज, और हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जो मुशीर हैं वो बिला वजह एक्स्ट्रा बातें ही करते रहते हैं, काम नहीं करते, उनका काम पता नहीं कब करते होंगे वो। काशी साहब, जी जी। सर आप। राशिद साहब, राशिद साहब फरमा रहे थे कि मेरा असर तो नहीं हो गया। मेरा ख्याल है सर अब सच सच बोलने का वक्त वक्त आ गया है। और अगर अहले कलम लोग और साहिब अकल लोग सच नहीं बोलेंगे तो मेरा ख्याल है ये पैगाम आवाम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये अब फैसला करने का वक्त है मलिक साहब। इस कौम को ये फैसला जी करना है कि वो लोग जो हमें पिछले 40 से 45 साल के अंदर हमें इस्तेमाल करते रहे हैं। देखिए खान साहब के बारे में, चौधरी साहब के बात को मैं एंडोर्स करूंगा कि खान साहब के बच्चों ने सियासत में नहीं आना। खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी है, एक पेट्रियाट आदमी है। हमें इस वक्त एक एक ऐसे लीडर की जरूरत है। उनको हमने यूएन के इजलास में देखा किस तरह वो बोले कश्मीर के इशू पे। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किस तरह बात की। लेकिन डिलीवरेंस 2 साल के अंदर डिलीवरेंस मलिक साहब नहीं आ सकती, ये बहुत थोड़ा जी वक्त है। आप देख रहे हैं जी कि देखें जिस तरह एक आर्टिफिशियल तरीके से इसहाक डार साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को, डॉलर को जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया, वो तो इसलिए जी छोड़ के गए कि उन्हें पता था कि हमने जो किया है इसका सारा खमियाजा ये इस आने वाली नई हुकूमत ने भुगतना है। तो ये डेलिबरेट, सही ये हमारे लिए सारे रास्ते के कांटे बिछा के गए। हमें कुछ वक्त दीजिए। हम मानते हैं कि महंगाई है, खान साहब इस चीज को मानते हैं। इसीलिए देखिए सहूलत बाजार स्टार्ट किए हैं। उस चीनी को हमने 85 रुपए किलो की है, हमने वो आटा थैले में उसको मेक श्योर कर रहे हैं। रिमोट गाड़ी फिर रही है इस वक्त इलाके के अंदर, लोगों को हमारी इंतजाम नजरिया इस मेंटेन को, महंगाई को कम करने के लिए, और ये जो सूदखोर और जखीरा अंदोज है इनको इन पे नजर रखने के लिए मुतहरक है। तो बहुत सी इश्यूज है जो हम इस वक्त जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अभी आप अगर देखें तो FATF के जो हमने जो पार्लियामेंट के अंदर कोई रेजोल्यूशन हमने मंजूर किए, उससे जो ज़र मुबादला है उसमें इजाफा हुआ है। डॉलर जनवरी के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे 150 रुपए पे आ जाएगा। तो बहुत सी चीजें जो हम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम उठाएगी। अगले जो 3 साल हैं ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में डिलीवर होगा। खान साहब डिलीवर करेंगे। थोड़ा वक्त था, 12 रुपया हमने हर साल आपको पता है इंटरेस्ट देना होता है जो हमने सूद हमारे माजी की घूमते ले चुकी हैं। तो कुछ थोड़ा सा हमें डिलीवर करने में टाइम लग रहा है। उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें एड्रेस करने पड़ रहे हैं, कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर बेहतर होगा, तरक्की पे गामजान होगा। और PTM के मुस्तकबिल के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये अगर आप देखें ना जी, PTM ये मफादात के साथ खड़ी है मलिक साहब। PTM जी कोई मुस्तकबिल नहीं, उसका कोई फीचर नहीं है। देखिए सही अगर तो काज हो पाकिस्तान, देखिए वोट को इज्जत दें। वोट को इज्जत देना, छांगा मांगा की सियासत किसने स्टार्ट की मलिक साहब? छांगा मांगा की सही सियासत नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट की।
लफाफा कल्चर किसने स्टार्ट किया पाकिस्तान में? पैसा किसने लाया पाकिस्तान की सियासत के अंदर? पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा कौन लेके बाहर गया, जिससे आज के ये हालात हमारी कौम भुगत रही है? देखिए ना, ये मामला आज तो शुरू नहीं हुए। 50 साल सही। का 50 साल का सारा मलबा इमरान खान पे फेंक के कहते हैं कि इसको ये टाइम चाहिए चीजों को। खान हम्म। साहब, ये ठीक है, ठीक होती है मलिक साहब, तो अल्लाह ताला गायब से भी मदद करता है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इंशाल्लाह ताला बेहतर इंशाल्लाह। होंगी चीजें। ठीक है। थैंक यू राशिद चौधरी साहब, आपने सर चौधरी साहब की बात सुनी सुनी। काशिफ हबीब साहब ने कहा कि देखें जी, ये तो मामला जो है उनके छंगा मंगा की सियासत से लेके उन्होंने कहा ये सारे जो हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, 40-50 साल का मलबा जो है ना वो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो आप सर योर टेक आप कैसे लेंगे, और उसके बाद पीडीएम का मुस्तकबिल? जी मलिक साहब, मैं ज्यादा नहीं इस पे कोई बात करूंगा। मैं जी जिन तवक्कुआत का जाहिद चौधरी साहब ने और काशिफ हबीब साहब ने जो एक्सपेक्टेशंस मौजूदा हुकूमत से बांधी हुई हैं, मैं ये दुआ करूंगा कि वो पूरी हो जाएं, क्योंकि अभी तक जी जो इमरान खान की असल अपोजिशन है वो महंगाई है। वो जी इस बात को काशिफ हबीब साहब भी इंडोर्स करेंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में रहते जी हैं और मैं भी पाकिस्तान में हूँ। तो इमरान खान अपोजिशन, पीडीएम अपोजिशन नहीं है अब महंगाई ठीक। जो है वो इमरान खान की अपोजिशन है। और अल्लाह करे जो बातें इन दोनों हजरात ने की हैं वो उसे हो आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ महाजों पे तो हम मानते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत ने काम किया है। अदारा जाती इस्लाहात जो हैं वो बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन कुछ महाज ऐसे हैं, जैसे मैंने महंगाई का जिक्र किया, और दूसरा ये है कि अब आप यकीन करेंगे कि जो करप्शन है वो कम तो नहीं हुई, मैं ये कहूंगा उसके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग जो कहते हैं ना वो कहते हैं जी सख्ती हो गई है, तो अब अच्छा, रेट बढ़ाएं आप तो फिर काम काम आपका हो जाएगा। रेट आप बढ़ कह रहे गया, हैं कम मसलन नहीं अगर होगा, आपने मीट करप्शन है लेकिन अब लोग डबल कर दिया सख्त, अगर लोगों को खौफ नहीं है, रेट डबल हो नहीं, तो काम हो जाएगा। लोग हो रेट डबल हो गया है। और इस बात को मेरा ख्याल है काशिफ हबीब साहब मेरे से भी बेहतर चलिए, ये तरीके से अब समझते टाइम होंगे। बहुत हो गया, काशी हुई साहब को इस तरफ तुरंत से पूछते हैं कि यार देखिए काशी साहब, खुदा का वास्ता है, रेट डबल हो गया उधर, ये इस किस पे चीज कुछ करें। कह रहे हैं? सॉरी मैं। कह रहे हैं लोग करप्शन बंद नहीं हुई, लोग करप्शन तो बंद नहीं हो सकी, लेकिन जो करप्शन करने वाले लोग जो है ना उन्होंने रेट डबल कर दिया है, काम करने के लिए पैसे डबल कर दिए हैं कि खतरा बढ़ गया है, ये चोई साहब देखिए, कह रहे हैं। करप्शन सर एक बहुत बड़ा नासूर है गवर्नेंस। पाकिस्तान का। जी। गुड जी। ये सॉरी। करप्शन गवर्नेंस की वजह से आ रही है ना सर, नॉन गवर्नेंस इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है उसके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। नहीं, देखिए हर जमात का, हर जो स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसको एक उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, उस मैनिफेस्टो होता है। देखिए, जी। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपसे एक बात करूं, अगर मैं ये चाहूं कि ब्यूरोक्रेसी मेरे अंडर हो, और ये माजी में होता रहा हम्म। है, जी और सियासतदान, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और हम लोगों को पे लोगों का बड़ा दबाव होता है। और बाज़ औक़ात ये जो पिछले माजी के लिए, जिस तरह अगर आपने देखा है कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम रहा मुशर्रफ साहब के दौर में, उसमें एसीआर भी डिस्ट्रिक्ट डीपीओ की और डीसीओ साहब की वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म ने लिखनी होती थी, और एफआईआर जी भी वो उनसे पूछ के लिखते थे। तो ब्यूरोक्रेसी पे मेरा ख्याल है खान साहब ये चाहते हैं कि एक फासला मेंटेन रहे, सियासतदान उसमें हम्म। इन्वॉल्व ना हो, ब्यूरोक्रेसी अपना अपना काम करे, और वो एक मेरिट पे काम करे। और ये एक सिस्टम खान साहब इसको इंडोर्स करते हैं, इसको लाते हैं, उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है जी चीजें सेटल्ड हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी की और जरा पॉलिटिशियंस की मेरी आपस में तरफ से हमारी काशिफ पैदा हो रही है। हबीब साहब से ये भी पूछ लें कि ये जो किसानों के साथ किया गया है, आप इसकी कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे? 2-3 दिन पहले लाहौर में जो किसानों के साथ किया गया उसको, हम्म। अभी तक तो हम आपकी जो मॉडल टाउन का केस था उसके ऊपर आपके साथ स्टैंड करते थे, तो जो लाहौर में किसानों के साथ किया गया उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? काशी देखें, साहब। राज साहब, मैं खुद एक किसान हूँ, मैं इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक ज़मींदार हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि किसानों के साथ जो मामलात हैं वो ये इस हुकूमत से नहीं, वो पिछली हुकूमतों से भी ये चले आ रहे हैं। आपको इल्म होगा कि जिस तरह गन्ने की कीमत किस तरह उनको अदा की गई वाशी साहब के दौर में,
किस तरह कपास की कीमत उनको जो उनकी रीजनेबल प्राइस बनती है अर्निंग, वो उनसे उनको महरूम रखा गया। और वीट की भी प्राइजेस आपके सामने थी। तो वो चीजें पिछले दौर से चली आ रही हैं और कुछ किसान खुश सर नहीं हैं। टाइम बड़ा मैं बड़ा रह गया यार, थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा, फिर अब टाइम लेकिन हमारा बहुत लेकिन थोड़ा है। मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए, मैं इस चीज को अपने आला जो काम उन तक पहुंचाऊंगा कि किसानों के साथ एड्रेस की जाए। ये मुल्क 75% मुल्क जो सा ज़राअत के साथ वाबस्ता है, और किसान जो सी है ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इनके मामलात को एज सुन एज वेल एड्रेस की जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। कि अगर ज़राअत की वजह से ज़राअत अगर पीछे जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं राज साहब के साथ 100% इतफाक जाहिद करता हूँ, और सर, योर इस पर फाइनल क्रिएट वर्ड्स। क्रिएट नहीं होना चाहिए। जी बहुत जी जाहिद जी, सर, योर मैं फाइनल। सिर्फ मुझसे से बात करूंगा जो राशा साहब ने कहा है। अगर हम कहते जी हैं कि हम एक कौम हैं, तो फिर इंडिविजुअली भी मेरी जरूरत है कि मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते सोचूं। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जापान का एक शख्स जो है, वो ये तौलिया बनाने की फैक्ट्री थी उसकी, तो वो जी नुकसान में जा रही थी। ने उसे कहा कि भाई एक फलां मैनेजर है, वो बड़ा अच्छा है, उसको रखो। तो उसने उस मैनेजर को हायर किया। तो अगले साल वाकई जब उसने अपनी अकाउंट बुक देखी, तो उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ। उसने बुला के उस मैनेजर को शाबाश दी, उसने कहा बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा कि ये कुछ अगले साल देखिएगा। अब अगले साल जब उसने अपनी अकाउंट बुक देखी, तो प्रॉफिट जो है वो पिछले साल से भी बेहतर था। उसने उस मैनेजर को बुलाया और उसे पूछा कि ये तुमने किया क्या है। तो उसने ये बताया कि बड़ी राज बात है, मैं आपको बता देता हूं। उसने ये कि जो तौलिए के ऊपर वो बुरनी लगी होती है जिससे चीजें खुश्क, जी उसने जी। वो मैं बीच में कुछ गैप छोड़ देता था जिसके ऊपर जो हम्म है वो बुर नहीं लगती थी, और वो जगह खाली हुई और उससे मेरी कास्ट कम आती, और हम्म उससे वो मुझे प्राप्त। अब उस जापानी ने उसको फौरी तौर पर ना सिर्फ जॉब से निकाल दिया, बल्कि उसको पुलिस के हवाले किया। उसने कहा कि तुमने सिर्फ मेरी जाती इंटरेस्ट के, तुमने मेरे मुल्क के साथ धोखा किया। तो ये हम्म। बात तो है, हमें खुद भी ये सोचना है कि बीइंग अ पाकिस्तानी जो है, वो अगर मैं एक ताजर हूं तो क्या मैं पाकिस्तानी हूं? सिर्फ ये जो हमने हजारों बोरियां चीनी की और हजारों बोरियां आटे की जो मैंने की हुई है, स्टोर की हुई है, ये अब मुझे इमरान खान ने कहा था, मुझे नवाज शरीफ ने कहा था, किसने कहा था? वो मैंने की है। और मैंने जनाब इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली है, माथे के ऊपर बाप आ गया है। हर साल मैं उम्रे के लिए जाता हूँ, हर जनाब बड़ी ईद के ऊपर जनाब बकरे और 2 गायें ज़बह करता हूँ जनाब, ठीक है। लेकिन जब आता है तो मेरे अल्लाह के नबी ने तो कहा फलई था गसा मिन, जिसमें मिलावट है ऐसे ही नहीं है, ठीक है। अब सही। हमने लिखा हुआ है मदीना स्टोर, मक्का स्टोर, हाजी साहब। तो क्या मैं अपने नबी की सुन्नतों पे अमल कर रहा हूँ? सारी चीजें हुकूमतों पे डाल देने से बात नहीं बन जाती। बिकरम सल्लल्लाहु सही। अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर फलाही रियासत चोई रखी, चोई तो साहब वहां पे वो सारियां गल्लां दी तरबियत कोई करती गल थी लोगों जनाब। की। जी जी। चोई साहब जी पेटे अच्छा। पईयां ना रोटियां ते सब्बे खेटां खोटियां। चोई साहब सर। गुर्बत जो है ना वो इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है। आप ये हदीस भी कभी कभी सुना दिया करें कि जो नहीं नहीं नहीं, आपकी दीन है आपकी वो गुर देखिए, आपकी बात से मैं थोड़ा सा ये करूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये कायनात बनी, उनके घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता था। ये सही बुहारी की और सही मुस्लिम की हदीसें पढ़ आप लें कि सल्लम अपनी चारपाई टाइम के थोड़ा है। ऊपर लेट और जाते थे ये इस पे अलहदा भूख की वजह प्रोग्राम से। करें। ये उनकी टाइम उनकी जो थोड़ा है सर, उनकी जो गुर्बत थी वो इंशाल्लाह इख्तियारी थी। और वो जो था उनको ये भी कहा गया था कि नहीं, जनाब वो अगर आप इख्तियारी चाहें क्यों तो हुई? ये जो वो हजरत ओहद आयशा के जो आपसे पहाड़ हैं वही शेयर। आपके साथ चलेंगे सोने के बनकर। तो बात जी ये है कि ये जी, उनकी गुर्बत इख्तियारी थी, वो हम नहीं है। लेकिन वो वो क्यों तो थी? नबियों के वो भी इमाम थे। इख्तियारी वो इख्तियारी इसलिए थी कि उन्होंने कहा कि ये ना हो कि लोग कहें कि अल्लाह के ठीक नबी है लिए और सर, अपनी औलाद के लिए इंशाल्लाह तो भाई चौधरी हंस गए साहब, और हमें राशि चौधरी भूखे मार गए, साहब, और काशी जी यही साहब, आप सबका आर्गुमेंट है। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को, इन बातों को हम आगे लेके चलते रहेंगे। ये इश्यूज हमारे हैं, पाकिस्तान के, हमने मिलकर हल करने हैं। जाहिद चौधरी साहब भी बात दुरुस्त में फरमा रहे हैं और राशि चौधरी से दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिकली हमने बैलेंस करना है।
दोनों के कि हमने कौन सी हमारी राइट है और क्या रॉन्ग है। अपने हालात वाकयात, अपने मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलके काम करना है। ये दुनिया के मामलात और हम एज ए मुसलमान स्पिरिचुअल मामलात को भी देखना है, हमने ईमानी मामलात को भी देखना है और फाइनेंशियल इश्यूज को भी देखना है। इसके लिए एक ज्यादा पूरी डिबेट भी हो सकती है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी भी इसमें कम्युनिटी में एक एफर्ट की जरूरत है। लोगों के जहन बना के लोगों को तैयार करना पड़ता है। जो लोग तैयार नहीं होते वो काम नहीं करते, कौम नहीं बनते। तो इस जो आप दोनों को आजाद ने जो बातें की, दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। उसके लिए हमें वर्क करना है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो शोज हैं, ये मकसद ये होता है कि आप तक ऐसी बात पहुंचाई जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोग इस चीज को रियलाइज करें कि हमारा डायरेक्शन क्या क्या, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है या गलत है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज हो कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की नाज़रीन कि आपको जो है ना पाकिस्तान के हालात वाकयात और अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट और उसकी फ्यूचर पॉलिसी पे आपसे बात की जाए, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, पाकिस्तान के अंदर पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा। ये तमाम हमारे गेस्ट ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी तरफ से इतना ही था। हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आप तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट को आप शेयर करें, लाइक करें और अंटिल नाज़रीन नेक्स्ट टाइम हमारी तरफ से इतना ही था। अपना अपने गिरद नवा के तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।